वह बनी हाशिम के पुत्र थे। हाथी के वर्ष में रबीउल अव्वल महीने के सोमवार को उनके पिता का निधन हो गया था, जब वह अपनी माँ के गर्भ में थे, और सबसे पहले उन्हें अब्बू लहब की दासी सुवैबा ने दूध पिलाया। इसके बाद वे बनी सद के पास बादिया ग्राम्य क्षेत्र में रहे। उनकी धाय हलीमा थीं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भलाई और बरकत देखी। वे उनके पास 4 साल तक रहे। अरबों की यह परंपरा थी कि वे अपने बच्चों को बाड़ी ग्राम्य क्षेत्र में भेजते थे ताकि वे मजबूत बने और अरबी भाषा सीखें, और उन्होंने एक बार फिर यतीमी का स्वाद चखा। उनकी माँ का निधन हो गया जब उनकी उम्र 6 वर्ष थी। तब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी देखभाल की और उन्हें अपने बेटों से भी बेहतर व्यवहार दिया। फिर अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने उन्हें अपने चाचा अब्बू तालिब के हवाले कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बकरियां चराईं, फिर व्यापार किया। एक बार वे अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर गए। उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष थी। जब वे लोग बुसरा शाम पहुंचे तो एक भिक्षु जिसका नाम बहीरा था ने उन्हें देखा और उनके चाचा अब्बू तालिब से कहा, यह तो रसूलों का सरदार है, ये संसारों के पालनहार का भेजा हुआ रसूल है, इसे अल्लाह दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के माल से व्यापार किया। वह उनकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुईं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा से विवाह किया। उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी। जब युवा लोग अपना समय हराम खेल कूद में बर्बाद कर रहे थे तो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार-ए हिरा में, जो जिबल नूर पर है, ध्यान और इबादत के लिए जाया करते थे। जब वे 40 वर्ष के हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और सबसे पहली जो चीज़ उन पर नाजिल हुई वह थी, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे अधिक सम्मानित है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम का संदेश कई चरणों से गुजरी। पहला चरण गुप्त रूप से अल्लाह की ओर बुलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबी दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। तो सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा बिन्त खुवैलिद, उनके गुलाम ज़ैद बिन हारिसा, उनके चचेरे भाई अली बिन अबी तालिब और उनके दोस्त अब्बू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया। और जब अल्लाह ताला का यह हुक्म नाजिल हुआ और अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को सचेत करो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बुलाया और सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर पुकारने लगे,